नमस्कार जय सिंह साथियों। सबसे पहले तो मैं आज के इस स्पेशल डिजिटल इवेंट में अब सारे पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पूरे हिंदुस्तान से आरसीएम परिवार के जो डायरेक्ट सेलर है उन सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है क्योंकि आज हम सितंबर मंथ के अंदर आप लोगों से बात कर रहे हैं और सितंबर मंथ हम लोगों को पता है कि आरसीएम परिवार के लिए, आरसीएम बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मंथ साबित होने वाला है। और उसकी तैयारी पूरी तरह से आज हमें दिख रहा है कि फील्ड में भी सारे लोग कर चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आज आप लोगों के साथ में है। और इस सितंबर मंथ को कैसे बड़ा बना जाए, किस तरह से हम अपने टारगेट्स पे बड़े तरीके से काम कर सके, किस तरह से हम वो प्लानिंग करें जिससे कि हमें बड़े रिजल्ट मिल सके और हम अपनी टीम के अंदर नए पिने लेके आ सके, नए लेवल लेके आ सके और बहुत ज्यादा लोगों को नई पिनों पे लाके कामयाब कर सके। तो उस श्रृंखला में हमें पता है कि आज हम जो सक्सेस सीरीज आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, जो कि यह सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लीजेंड के नाम से जो एवरी संडे आप लोगों के बीच में होती है। हर एक उस लीडर की स्टोरी होती है जिसमें हम देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने आरसीएम के अंदर अपने आप को स्टेब्लिश किया, किस तरह से आरसीएम में उन्होंने संघर्ष किए और उनके बाद जब उनके पास में सक्सेस आई तो आज हजारों लाखों लोग उनके फॉलोवर्स हैं। हर कोई उनको फॉलो करना चाहता है, हर कोई उनके लिए रोल मॉडल का काम करता। तो वो सारी चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है साथियों जब हम अपने आप को उस लेवल पर लेके आए, अपने आप को साबित करके दिखाएं और साथ ही साथ अपने आप को ही नहीं, अपने साथ जिन लोगों को हम इस सिस्टम में लेके आ रहे हैं उन सारे लोगों की सक्सेस के लिए हम काम करें और उनको सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दे सके। और उसी के बाद में साथियों सफलता की जो शुरुआत होती है, जहां से लोग हमें फॉलो करना शुरू करते हैं, जहां से हर कोई इंसान हमारे जैसा बनने के लिए तैयार हो सकता है। और इसीलिए हमने इसका नाम रखा है सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लीजेंड। और लीजेंड से हम सारे लोगों को पता है कि एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसा इंसान जिसने कई हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाए, जिनके कारण बहुत सारे लोग अपने आप को इस बिजनेस में समर्पण भाव के साथ करने के लिए तैयार कर पाते हैं, जिनके कारण लोग अपनी सोच में परिवर्तन के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं और साथ ही साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में वो बदलाव लाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो ऐसे ही लेजेंडरी पर्सन आज हमारी आरसीएम के अंदर बहुत सारे हैं और उनमें से आज बहुत ही एक शानदार यंगेस्ट डायनामिक पर्सनालिटी हमारे बीच में है, जिनको हम सुनेंगे, जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने आरसीएम बिजनेस में अपने विजन के साथ काम शुरू किया और एक स्ट्रगल के साथ में अपने आप को टिकाए रखा। और उसके बाद में जब सफलता और जब लेवल आने उनके साथ में शुरू हुए तो उन्होंने वाकई में वो कमाल करके दिखाया कि आज बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए और उन्होंने छोटी सी उम्र में, साथियों हम सारे लोगों को पता है जब हम एजुकेशन फील्ड में होते हैं, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा हमारे विजन क्लियर नहीं होते, हमारी सोच क्लियर नहीं होती है और हमारे अंदर हमारे माता पिता का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। हम उनकी सोच से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका यही कहना होता है बेटा पढ़ लिख लोगे तो अच्छी नौकरी कर लोगे, कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाओगे। वहां पर बिजनेस करने की सोचना और उसको अपने डिसीजन पे कायम रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो आज हम जिन शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जिनसे हम रूबरू होने वाले हैं साथियों, उनकी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आज हमारे बीच में होगी जिन्होंने एजुकेशन टाइम में, अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही आर्ट्स एंड बिजनेस को करने का निश्चय लिया और उसके बाद जब एक सेमिनार उन्होंने अटेंड किया तो वहां से उनका विजन और उनका लक्ष्य दोनों ही क्लियर हो गए और उन्होंने पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ में आरसीएम बिजनेस को करना शुरू किया। और जब शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंज भी उनके रास्ते में आए और लेकिन उन्होंने अपने डिसीजन के ऊपर खरा उतरते हुए उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। यहाँ तक कि एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी जब उन्हें ये चुनने के लिए कह दिया गया उनके फादर्स के द्वारा, पिताजी के द्वारा, कि या तो तुम आरसीएम बिजनेस करोगे या फिर हमारे साथ में रहोगे। तो वहां भी अपने आप को उन्होंने अपने डिसीजन पे खरा उतरते हुए अपने उस डिसीजन को सही रखा और उन्होंने एक बार घर छोड़ने का फैसला किया और आरसीएम के लिए वो घर छोड़ के बाहर चले गए। लेकिन आरसीएम नहीं छोड़ा और पूरी तरह से उसको करते रहे और कुछ समय बाद उन्होंने उन सारी परिस्थितियों को बदला। आरसीएम में उन्होंने अपने अचीवमेंट लेना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद ही जब घर वालों को रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो कहा था वो गलत था, आज जो हम उनका लड़का है वो सही राह पर जा रहा है, उन्होंने फिर से उनको घर पे बुलाया और उसके बाद से वो सारी चीजें जो लोग कहते थे कि ये नहीं कर सकता, वो सारी चीजों को उन्होंने करके साबित दिखाया और बहुत अच्छे तरीके से आज वो अपनी पूरी टीम के लिए हमेशा डाउन टू अर्थ काम करने में बिलीव करते हैं, अपने लोगों को कैसे सक्सेस किया जाए उनके लिए काम करने में बिलीव करते हैं। आज भी वो जिस पिन पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, उसके बाद भी हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। अपने महीने के, मैं समझता हूँ 30 में से 25 से 30 दिन, 28 दिन वो फील्ड के अंदर निकालते हैं, लोगों को किस तरह से कामयाब बनाया जाए, किस तरह से लोगों को आगे लेके आया जाए, उन सारी चीजों को वो काम करते हैं।
तो हम उनकी स्टोरी जाने उनके द्वारा। उससे पहले आइए देखते हैं हम एक शानदार सा छोटा सा उनका प्रोफाइल वीडियो। तो साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा और आप सारे लोग जान ही गए होंगे कि आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, जिस लेजेंडरी पर्सन से बात करने वाले हैं, वो और कोई नहीं, वेस्ट बंगाल के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बुनियादपुर से, मिस्टर अनिंदो मिश्रा जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, वो ऐसी शख्सियत है जो आज फाउंडर सफायर जैसी पेन के ऊपर आज वो है कोर टीम बॉडी के सदस्य हैं, और आज भी पूरे जोश और जुनून के साथ वो आरसीएम को जी रहे हैं, कर रहे हैं। और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट की, किस तरह से उन्होंने वो सारे अचीवमेंट लिए, किस तरह से उन्होंने वो सारे स्ट्रगल्स का सामना किया और उसके बाद भी टिके रहे। तो आज हम उनसे बहुत कुछ जानने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की जुबानी। तो साथियों, आप सबके एक्साइटमेंट और जोरदार वार्म वेलकम के बीच में मैं उनको बुलाना चाहूंगा मिस्टर अनिंदो मिश्रा सर को। प्लीज वेलकम है सर आपका। थैंक यू भगवत सर, थैंक यू कि इस प्लेटफॉर्म में सर मेरे को मौका मिला। रियली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि सितंबर मंथ नहीं बल्कि लाइफ में ये प्रोग्राम जो है सभी के लिए एक बहुत बड़ा सीख मिले लोगों को। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस प्रोग्राम के लिए कि मेरे को मौका मिला। सर, मैं सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा। माई सेल्फ अनिंदो मिश्रा, वेस्ट बंगाल के अंदर छोटा सा सिटी बुनियादपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। और लगभग पिछले 18 साल पहले मेरे को आरसीएम बिजनेस जैसा इतना पवित्र सिस्टम मेरे को ज्वाइन करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। जिस समय मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया उस समय मैं बीए पार्ट 1 का मैं स्टूडेंट था, और मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर NH खान सर ने इस बिजनेस के बारे में उन्होंने मार्केटिंग प्लान मेरे को दिखाया था। और एक चीज समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे बड़ा जो चीज मेरे को लगा कि इस बिजनेस के अंदर मैं बहुत सारे लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों की जीवन में कामयाबी के लिए मैं काम कर सकता हूँ। और मैंने निर्णय तो ले लिया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो था, मैं स्टूडेंट था और मेरे पास पैसा नहीं था इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब टारगेट बहुत बड़ा होता है और दिल से किसी चीज को करने के लिए कोई व्यक्ति ठान लेता है तो रास्ता जरूर निकल जाता है। तो मेरे पास रास्ता तो उस समय नहीं था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, लेकिन मेरे घर में एक सीडी प्लेयर था जिसको मैंने बेच के मैंने आरसीएम बिजनेस का मैंने किट खरीदा था। बहुत स्ट्रगल किया सर। जब स्टार्टिंग में इस बिजनेस को ज्वाइन किए तो किट घर पे भी लेके नहीं आए थे, मेरे दोस्त के घर में रखना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसा बिजनेस को सुनना या देखना पसंद नहीं करते थे। मेरे पापा जी स्कूल के टीचर थे और उनका भी ड्रीम था, उनका भी सपना था कि मैं पढ़ाई करके कुछ बड़ा सर्विस में करूं। लेकिन मैं जानता था कि पढ़ाई करके बहुत बड़ा सर्विस करने के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो डिग्री मेरे पास होना चाहिए वो मेरे पास नहीं है। लेकिन घर वाले तो अक्सर सपना देखते ही हैं। लेकिन मैंने इस बिजनेस के अंदर वो चीज पाया कि मैं सर्विस करके या कोई भी बिजनेस करके जो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता हूँ, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई गुना बड़ा जो है अचीवमेंट मेरे को मिल सकता है। तो इसी कारण से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और स्टार्टिंग पीरियड में इस बिजनेस के अंदर क्या है ना कि जब आप काम को स्टार्ट करते हैं इनिशियली पीरियड में सबसे ज्यादा संघर्ष आपको करना पड़ता है, और इसीलिए लोग इस समय में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। मैंने जब स्टार्टिंग किया तो मैं लोगों के पास जाता था, मेरे पास एक BSA एस्लर साइकिल हुआ करता था। मेरे को आज भी वो दिन याद है कि 10 किलोमीटर साइकिल चला के मैं लोगों के पास जाता था आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। जिस व्यक्ति के घर में मैं जाता था वो व्यक्ति बोलता था कि मेरे पास 10 मिनट टाइम नहीं है इस बिजनेस को सुनने का।
बहुत चोट पहुंचता था, बहुत तकलीफ होता था, बहुत बार लगता था कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। कभी कभी बिजनेस को छोड़ने का मन भी कर देता था और मैं डिसीजन भी लेता था कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी मैं कोई मीटिंग सेमिनार को अटेंड करता था तो वहां पे मेरे को इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता था और मेरे अंदर से एक आवाज निकलता था कि यस आई कैन डू इट, मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहिए। तो जब जब मेरे को लगता था कि इस बिजनेस को छोड़ना चाहिए, मैं कोई मीटिंग अटेंड करता था और वहां पे मेरे को एक शानदार मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, इस बिजनेस को करना जरूरी है और इस बिजनेस को करना चाहिए, और मैंने बिजनेस को छोड़ा नहीं। तो आप भी जब इस बिजनेस को करेंगे सर, एक ही चीज मैं कहूंगा, जब भी बिजनेस को छोड़ने का मन करे तभी कोई ना कोई मीटिंग को आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि मीटिंग वो ताकत है, मीटिंग वो पावर है कि जिस मीटिंग में बैठने से आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड जैसे लेवल पे भी जा सकते हैं। मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूं सर कि अगर वास्तव में आपको कामयाबी चाहिए इस बिजनेस के अंदर तो एक फॉर्मूला के ऊपर काम करिए, मोर मीटिंग मोर बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस। आप जितना ज्यादा मीटिंग को अटेंड करेंगे आपके अंदर उतना ही जो है विश्वास का ताकत और विश्वास का भंडार पैदा होगा, और आप जब खुद मीटिंग करेंगे तो उससे जो है आपको सीखने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और जितना ज्यादा नाम आपके सामने आएगा सर उतना ही ज्यादा जो है आप इस बिजनेस के अंदर मैच्योर बनेंगे। तो धीरे धीरे मैंने भी काम करना स्टार्ट किया। उस समय जिस जगह में बुनियादपुर में मैं रहता हूँ, आसपास में कोई पिकअप सेंटर नहीं था। लोगों को मैं आरसीएम का प्लान बताता था और लोग बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार भी होते थे और पैसा भी लोग देते थे। तो वो पैसा जो है कोलकाता में भेजना पड़ता था और वहां से किट आता था। तो जब 2 4 5 दिन के बाद लोगों के पास किट लेके जाता था, वही व्यक्ति बोलता था कि मेरा पैसा वापस करो, मेरे को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन नहीं करना। तो उस समय बहुत तकलीफ, बहुत चोट पहुंचता था और बहुत ज्यादा मैंने संघर्ष किया सर इस बिजनेस को लेके। मेरे को आज भी वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जब मेरा 1,15,000 का स्लैब हुआ था। लगभग उस समय मेरे घर में 1 महीने का इनकम था लगभग आरसीएम बिजनेस से 2800 रुपया से लेके 3,000 रुपया के बीच में, और मैंने एक स्कूटर खरीदा था, सेकेंड हैंड स्कूटर। और उस स्कूटर का सबसे बड़ा खासियत है कि उसमें तेल डालने का जगह तो एक था पर निकलने का ढेर सारा जगह था। और मैंने वही स्कूटर को लेके अपना बिजनेस को और तेज गति से करना मैंने स्टार्ट किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रात को 12 बजे जब मैं घर में पहुंचा तो मेरा पापा जी मेरे को बताए कि आज बेटा तेरे को डिसीजन लेना है, या तो आरसीएम बिजनेस को छोड़ना है नहीं तो इस घर को छोड़ना है। और मैंने उस दिन हिम्मत करके पापा के सामने मैंने बोला कि पापा, मैं कुछ दिन के लिए घर तो छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जीवन के लिए मैं आरसीएम बिजनेस को छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। वो समय जो था बहुत ज्यादा संघर्ष का समय था। जेब में पैसा नहीं होता था, रहने के लिए छत नहीं होता था, खाने के लिए खाना नहीं होता था। और उस समय थोड़ा थोड़ा बिजनेस जो है बाहर बाहर बिल्ड हो चुका था। जैसे बिहार में बिजनेस बिल्ड हुआ था, किसानगंज में बिजनेस, बिहार के अंदर बिजनेस बिल्ड हुआ था, आसाम में कुछ बिजनेस मेरा बिल्ड हुआ था। तो मैं जब बाहर जाता था तो मेरे को आज भी याद है 62 डेज, जिस दिन को मैं भूल नहीं सकता हूँ, 62 दिन मैंने मैक्सिमम रात को मैंने मूरी खा के और पानी पी के मैंने गुजारा किया। होटल में रहने का पैसा नहीं होता था तो कटिहार स्टेशन में अखबार बिछा के मैंने कई रात मैंने गुजारा। लेकिन जब भी डाउनलाइन के पास मैं जाता था, डाउनलाइन बोलते थे सर कौन सा होटल में रुके हैं, तो मैं बोलता था कि मैं होटल में छोड़ दिया हूँ और आज मीटिंग करके मेरे को निकलना है। लेकिन रात में अगर कहीं पे रुकना पड़ता था, या तो किसी डाउनलाइन के घर पे या तो किसी दोस्त के घर में, और जब 2 ऑप्शन खत्म हो जाता था तो मेरे को फुटपाथ में अखबार बिछा के या स्टेशन में अखबार बिछा के मेरे को सोना पड़ता था। बहुत स्ट्रगल सर मैंने इस बिजनेस के अंदर मैंने किया। लेकिन आज जिस लेवल पे मैं हूं, मेरे को लगता है कि जो स्ट्रगल मैंने किया वो तो बहुत कम था, वो तो बहुत कम था, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर वो अचीवमेंट, वो प्राप्ति आज मिलने के बाद सर मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति को कुछ दिन के लिए इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल करना चाहिए। क्योंकि आज जो व्यक्ति नौकरी करते हैं सर, जीवन भर लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है नौकरी में। आज कोई ट्रेडिशनल काम करते हैं सर, जिंदगी भर जो है स्ट्रगल करना पड़ता है उस ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। लेकिन आरसीएम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है सर कि यहाँ पे 5 साल काम करना पड़ेगा गधा की तरह, और बाकी जीवन को आप जी सकते हैं एक राजा की तरह। आप इस बिजनेस के अंदर सर 5 साल अगर सीरियस तरीके से इस बिजनेस को करते हैं, बस एक क्वालिटी और एक क्वालिफिकेशन के साथ में आपको इस बिजनेस को करना है सर। वो क्वालिटी और क्वालिफिकेशन एक ही है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को छोड़ना मत सर। क्योंकि आप जब टिके रहेंगे तो सर आपके नीचे लोग आता जाएगा, और कई बार लोग छोड़ता भी जाएगा आपको। जब लोग छोड़ते चले जाएंगे सर, ये मेरे साथ भी हुआ और हर व्यक्ति के साथ होता है,
मैं अक्सर मानता हूं कि अगर मेरे टीम में अगर कोई व्यक्ति अगर आरसीएम को छोड़ के कोई दूसरा नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन करता है तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। क्योंकि मेरा मानना है सर कि कोई व्यक्ति अगर कुर्सी में बैठा हुआ है तो उस कुर्सी में कोई दूसरा आके बैठ नहीं सकता, लेकिन अगर कुर्सी छोड़ के अगर वो चला जाता है तो उसी कुर्सी में उससे भी अच्छा क्वालिटी का आदमी आके बैठ सकता है सर। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, निराश नहीं होना है सर। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर रहा है, निराश नहीं होना है सर। अगर आपका डाउनलाइन आपका बात फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, निराश नहीं होना सर। बस आपको एक ही काम करना है, इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको लगे रहना है लगन के साथ। अगर लगन के साथ लगे रहने के लिए आप तैयार हैं तो डेफिनेटली आप भी कामयाब बन सकते हैं। 62 दिन का सेक्रीफाइस का रिजल्ट है सर कि 62 दिन जब मैंने घर छोड़ के बाहर जाके मैंने काम किया तो 62 दिन के बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना। और पहला रॉयल्टी का जो चेक था 21,690 रुपया। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था सर 202 रुपया पहला स्टेटमेंट था और रॉयल्टी का चेक था 21,690 रुपया। और उस समय कोई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होता था, पियोन आके घर में चेक देके जाते। तो मेरे पापा जी के हाथ में चेक आया 21,690 रुपया। जब उन्होंने अमाउंट देखा तो मेरे को उन्होंने फोन करके बुला लिया घर पे। मेरे को समझ में आ गया कि पापा जी को 21,690 रुपया समझ में आया, लेकिन आरसीएम बिजनेस अभी भी समझ में नहीं आया। और बिल्कुल वही हुआ। पापा जी मेरे को बोले कि बेटा 1 महीना तो आ गया, दूसरा महीने में नहीं आ सकता। मैंने दूसरा महीने में और जीत के साथ और मैंने स्ट्रगल किया और भी मैंने ज्यादा मीटिंग किया और भी मैंने ज्यादा डाउनलाइन के साथ मैंने कांटेक्ट किया, क्योंकि कांटेक्ट का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा। मैं एक ही चीज कहूंगा सर कि आप अगर अच्छा वक्ता नहीं है तब भी आरसीएम बिजनेस के अंदर आप कामयाब बन सकते हैं। अगर आपका हाथ पांव नहीं है तब भी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हैं। अगर आप अनपढ़ हैं तो भी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हैं। आप अगर अच्छा लीडर नहीं है तब भी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हैं। आप अच्छा स्पीकर नहीं है तब भी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हैं। लेकिन आप अगर लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे सर तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को कहा जाता है कांटेक्ट इंडस्ट्री। जो जितना ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा उनका बिजनेस सर उतना बड़ा होगा। ये बिजनेस की सबसे बड़ा ब्यूटी है। फिर मैंने ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा मैंने काम किया और 3 महीने के अंदर सर मैंने 6% रॉयल्टी, क्योंकि उस समय रॉयल्टी का सबसे बड़ा लेवल था, 6% रॉयल्टी मैंने अचीव किया। 3 साल के अंदर सर मैंने इस बिजनेस के अंदर मैंने टेक्निकल अचीव किया और टेक्निकल का जो पहला चेक था 48,000 एक महीने का इनकम था। और मैंने लगातार 18 साल मैंने इस बिजनेस को मैं जी रहा हूं, मैं सीख रहा हूं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और जो सेफेयर का मेरा चेक बना था सर वो जीएसटी और इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स काटने के बाद उसका अमाउंट था लगभग 8 लाख रुपया एक महीने का। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा सर कि पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा के लिए इस बिजनेस को ना करें। इस बिजनेस को अगर करके कामयाब आपको बनना है तो पैसा के ऊपर फोकस नहीं करके बल्कि आप लोगों को कामयाब बनाने के ऊपर सर फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस का दूसरा ब्यूटी क्या है, इस बिजनेस के अंदर आप अगर अपने लिए काम करेंगे तो भी हजारों लोगों को कामयाब बनाने के बाद ही आप कामयाब बन सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर आप लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे तब भी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनते हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार मैंने सीखता गया, स्ट्रगल मैंने किया लाइफ में और बहुत बड़ा अचीवमेंट भी मेरे को मिला। और मैं बहुत लकी हूं कि मैं पढ़ाई में बहुत बड़ा डिग्री मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं स्टेज में परफॉर्मेंस करता हूं, मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट मैंने नहीं किया हूं और एचएस एग्जामिनेशन में मैंने तो एक रिकॉर्ड किया था, 3 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने पास किया था। और इसको बोलने में मेरे को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान 1 साल पढ़ाई करके पास करता है उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन सर इस बिजनेस का दूसरा जो सबसे बड़ा खासियत है कि आज मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी, और बेसिकली मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हिंदी लैंग्वेज भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। स्टार्टिंग में सर हिंदी समझ में तो आता था लेकिन बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होता था। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस की देन है सर कि इतना कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि आज गलत हिंदी भी बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, तो लोगों को लगता है शायद वही सही है। तो जब आज इस बिजनेस को मैं देखता हूं सर कि कल क्या था और आज क्या है, कि आज मैं स्टेज में सर मीटिंग करता हूं, मैं स्टेज में परफॉर्मेंस करता हूं और नीचे बैठा हुआ होता है कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और वो लोग सोचते हैं कि अनिंदा मिश्रा जैसा बनना है, कामयाब बनना है। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर वो क्वालिटी है, मेरा काबिलियत नहीं है, इस सिस्टम की काबिलियत है सर।
अगर कोई चांद चमकता है तो चांद अपने रोशनी से नहीं चमकता है, बल्कि सूरज का रोशनी चांद के ऊपर आता है, जिस कारण से चांद चमकता है। ठीक इसी तरीके से अगर सर मैं चमक रहा हूं, अगर लेजेंड का नाम मेरे को दिया गया है, तो लेजेंड सर मैं नहीं हूं, मेरे पीछे आरसीएम रूपी सूरज है, जिस कारण से ये रेस्पेक्ट, ये स्टेज, ये जो भी मान सम्मान, ये सारा कुछ चीज मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये। इस बिजनेस को हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तब भी आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास काम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। सर एक स्टूडेंट अगर फेसबुक चला सकता है, सर एक स्टूडेंट अगर यूट्यूब चला सकता है, सर एक स्टूडेंट अगर क्रिकेट खेल सकता है, अगर एक स्टूडेंट पबजी गेम खेल सकता है, तो सर आरसीएम बिजनेस भी एक स्टूडेंट कर सकता है। अगर आप सर्विस मैन है तब भी सर पार्ट टाइम इस बिजनेस को आपको करना चाहिए, फ्यूचर के लिए करना चाहिए, क्योंकि इस कोविड का जो पैंडेमिक सिचुएशन लोगों को एक मैसेज देके गया सर, और ये खत्म नहीं होगा। आने वाला दिन में हो सकता है और भी बहुत बड़ा बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन हम लोगों के सामने आएंगे। लाखों करोड़ों लोगों का नौकरी चला गया, लोग बेरोजगार हो गए। तो सर अपना सिक्योरिटी के लिए पार्ट टाइम इस बिजनेस को अगर आप सर्विस भी करते हैं तो आपको करना चाहिए। आप अगर सर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तब भी आपको करना चाहिए। जो लोग ट्रेवलिंग का बिजनेस करते थे, आज कोविड की वजह से उन लोगों का बिजनेस बंद है सर। बहुत बड़ा बड़ा करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो होटल का जो बिजनेस जो लोग करते हैं, उन लोगों का बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। जो लोग ट्रांसपोर्टिंग का धंधा करते हैं, उनका बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। लेकिन इस आलम पे भी, इस सिचुएशन में भी अगर कोई सिस्टम चल रहा है, वो है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, आरसीएम बिजनेस। तो फ्रेंड्स, अपने सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस को करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। एक स्टोरी मैंने कई प्रोग्राम में मैंने सुना था, जो स्टोरी मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, कि ऊपर वाला इंसान को जब इस धरती में लेके आया, ऊपर वाला इंसान को जब इस धरती में पैदा किया, तो इंसान को इस धरती में भेजने से पहले ऊपर वाला ने 3 और प्राणी को इस धरती में लेके आया। पहला प्राणी का नाम था गधा। गधे को ऊपर वाला ने बोला कि गधे, तेरा काम है जीवन भर तेरे को बोझा ढोना है, तेरा काम है जिंदगी भर तेरे को बोझा ढोना है, और मैं तेरा उम्र, तेरा आयु में कर देता हूं 40 साल। गधे ने सोचा कि प्रभु, जीवन भर मेरे को बोझा ढोना है और 40 साल जी के मैं क्या करूंगा। तो गधे ने प्रभु को बोला कि प्रभु, मेरा उम्र थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो प्रभु ने बोला ठीक है, मैं तेरा उम्र 20 साल कर देता हूं। तो गधा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर चला गया। दूसरा जो प्राणी इस धरती में ऊपर वाला ने लेके आया, उस प्राणी का नाम था कुत्ता। कुत्ता को बोला कि कुत्ता, तेरा उम्र मैं आयु में कर देता हूं 40 साल, और तेरा काम है कि तू झूठा जो भी मिलेगा उसको खा के अपना गुजारा करेगा, और मालिक का घर जो है तेरे को पहरा देना है, मालिक का घर तेरे को पहरा देना है, और तेरा उम्र में 40 साल कर देता हूं। तो कुत्ता ने बोला कि प्रभु, झूठा खा के जीवन को गुजारा करना है, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के घर को पहरा देना है, तो 40 साल जी के मैं क्या करूंगा। तो ऊपर वाला ने भी बोला ठीक है तथास्तु, तेरा भी उम्र में कर देता हूं 20 साल। तो ऊपर वाला से खुश होकर कुत्ता भी चला गया। लेकिन तीसरा जो प्राणी इस धरती में आया, उसका नाम है बंदर। बंदर को बोला कि तेरा काम है पेड़ की इस डाली से दूसरा डाली तक तू उछल कूद करेगा, और छोटा छोटा बच्चे को तू एंटरटेन करवाएगा। और बंदर को बोला कि तेरा भी उम्र में कर देता हूं 40 साल। बंदर ने बड़ी सोच के ऊपर वाला को बोला कि प्रभु, मेरा भी उम्र घटा दो ना। तो ऊपर वाला ने बोला ठीक है तथास्तु। तो बंदर का भी उम्र हो गया 20 साल। अब चौथा जो जीव इस धरती में आया, उसका नाम है इंसान। और सबसे पहले ऊपर वाला ने इंसान को बोला, हे इंसान, तो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और मैं तेरे को बुद्धि दे देता हूं, तू जो सोचेगा तू वो पाएगा, तू जो सोचेगा तू वो पाएगा, तू जो सपना देखेगा वो तेरे हाथ की मुट्ठी के अंदर होगा, और तेरा उम्र मैं कर देता हूं 20 साल। तो इंसान ने बड़ी सोचा और ऊपर वाला को बोला, क्योंकि ऊपर वाला ने पहले इंसान को दिमाग दे दिया, तो ऊपर वाला को इंसान ने बोला कि प्रभु, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु, मैं जो सोचूंगा वो मैं पा सकता हूं, वो मैं हासिल कर सकता हूं प्रभु, और मात्र 20 साल, मेरा भी उम्र थोड़ा सा बढ़ा दीजिए प्रभु। तो ऊपर वाला ने बोला कि बेटा, मैं उम्र घटा तो सकता हूं, लेकिन बढ़ाने का परमिशन मेरे पास नहीं है। तो इंसान ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा कि प्रभु एक काम करिए, जो गधा ने जो अपना आयु छोड़ दिया था 20 साल, उसको जो है अपने लाइफ में आप जोड़ दीजिए। जो कुत्ता ने अपना 20 साल छोड़ दिया था, उसको भी अपने जीवन के साथ जोड़ दीजिए, और जो बंदर ने 20 साल छोड़ दिया, उसको भी अपने जीवन के साथ जोड़ दीजिए। तो इंसान को मिला 20 साल, उसके बाद गधा का जीवन मिला 20 साल,
उसके बाद कुत्ता का जीवन मिला 20 साल और बंदर का जीवन मिला 20 साल। ये हो गया एक इंसान का औसत आयु 80 साल। अब ये तो स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर से हम लोग बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। आज एक इंसान जब इस धरती में पैदा होता है, 0 से लेके 20 साल तक वो इंसान की तरह जीता है, उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं होता। वो 0 से लेके 20 साल तक एक इंसान की तरह जीता है, उसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसके माथा के ऊपर मम्मी पापा का हाथ होता है। लेकिन 20 साल के बाद एक इंसान की जिंदगी 20 साल से 40 साल तक हो जाता है गधा की तरह। जैसे गधे सुबह में काम करने के लिए जाता है, तो इंसान को भी काम करने के लिए जाना पड़ता है, और 40 साल तक गधे वाला जिंदगी इंसान गुजारता है। लेकिन उसके बाद 40 साल के बाद हो जाता है कुत्ता वाली जिंदगी। अब घर में बेटा बेटी भी बड़ा हो जाता है, उसका भी शादी हो जाता है, तो घर में बहू आ जाती है, और कभी बहू बोल देती है कि पापा जी अभी आज जो है हम लोग रात में फिल्म देखने के लिए जाएंगे, और डिनर जो है वो बाहर से हम लोग कर लेंगे, और आपके लिए खाना फ्रिज में रखा हुआ है, और घर का पहरादारी आपको करना है। तो एक कुत्ता वाला जिंदगी जो है 40 साल के बाद हर एक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन उससे भी ट्रेजेडी है कि जब आपका उम्र 60 साल हो जाता है, बंदर वाला जिंदगी। आपका 4 बेटा है, एक बेटा कोलकाता में रहता है, एक बेटा सिलीगुड़ी में रहता है, और एक बेटा दिल्ली में रहता है, और एक बेटा मुंबई में रहता है। कभी चारों बेटा ने एक डेट फिक्स करेंगे और आपको बुलाएंगे, आप घर में जाएंगे। चारों बेटा में हर बेटा कहेगा कि पापा तो सिर्फ मेरा पापा नहीं है, चारों बेटा का पापा है। तो एक काम करते हैं, पापा 1 महीना कोलकाता वाला बेटा के पास रहेगा, 1 महीना दिल्ली वाला बेटा के पास रहेगा, और 1 महीना बेटा जो है सिलीगुड़ी वाला बेटा के पास रहेगा। तो इस तरीके से बंटवारा हो जाता है। 1 महीना जैसे बंदर एक पेड़ की डाली से दूसरा पेड़ में उछल कूद करता है, ठीक उसी तरीके से एक बूढ़ा बाप को इस तरीके से अपना गुजारा करना पड़ता है। और बंदर जैसे लोगों को एंटरटेन करता है, ठीक उसी तरीके से जब घर में पोता पोती आ जाता है तो उसको एंटरटेन हम लोगों को करना पड़ता है। दोस्त, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर 0 से 20 साल जो इंसान की जिंदगी, जिस जीवन में आपके लाइफ में कोई टेंशन नहीं होता है, अगर वास्तव में वो 0 से 20 साल वाली जिंदगी इंसान की जो लाइफ है, उस लाइफ को अगर आप 80 साल तक जीना चाहते हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म से वो मिल सकता है, दैट इज आरसीएम बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर वो चीज है, वो खूबियां है कि आप अपनी लाइफ को टेंशन फ्री होके जीवन भर जी सकते हैं। तो इसलिए इस बिजनेस को हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। सामने इस बिजनेस को करने से पहले कोई ईगो नहीं आना चाहिए। लोग इसलिए असफल हो जाते हैं सर, मैक्सिमम लोग, क्योंकि आगे ईगो आ जाता है। कोई फिल्म स्टार अगर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं सर, उसको शर्म नहीं होता है कि मैं इतना बड़ा फिल्म स्टार होके एक प्रोडक्ट में बेच रहा हूं। लेकिन हम लोग कोई नौकरी करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि लोगों के पास आरसीएम बिजनेस को लेके जाएंगे, पता नहीं लोग क्या सोच लेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों की काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बस दिल से लोगों को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताते रहना। दिन में टारगेट बनाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सितंबर का क्या टारगेट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 6 महीने बाद आपका क्या टारगेट है, 1 साल के बाद क्या टारगेट है। ये सब टारगेट को भूल जाइए सर। एक टारगेट को याद रखिए, डेली का टारगेट। अगर डेली आपका टारगेट ठीक है, तो आपको महीने का भी टारगेट फिक्स नहीं करना पड़ेगा, और साल का भी टारगेट आपको फिक्स करने का जरूरत नहीं है, अगर डेली का टारगेट आपका ठीक है। मैं हर एक साथी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिजनेस जो है कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री का बिजनेस है, आपको डेली कम से कम अपने दोनों लेग में आपको कम से कम 5-5-10 लोगों को डेप में फोन कॉल करना चाहिए, तभी जाके आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। ये डेली काम करने का बिजनेस। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं, तो आपको डेली कम से कम 4 लोगों को इस बिजनेस के बारे में मार्केटिंग प्लान आपको दिखाना है। और मार्केटिंग प्लान किस तरीके से दिखाना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जाके पेन पेपर में मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, बहुत सारे लोग जाके कोई टूल्स के माध्यम से मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज हमेशा मैं फॉलो करता हूं, किसी भी व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाने से पहले आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। क्योंकि आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट है, दाम है इंडियन रेट, लेकिन क्वालिटी है इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट।
लोगों को पता ही नहीं है कि आरसीएम के अंदर कितना बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे तो प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज मिलेगा, और प्रोडक्ट को कोई आदमी विश्वास कर लेता है तो कंपनी को भी लोग विश्वास कर लेता है और सिस्टम को भी लोग विश्वास कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले आप प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए। बहुत सारा प्रोडक्ट का आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं। तो आप अगर अपने आप को मानते हैं कि आप लीडर हैं, तो लीडर का मतलब होता है लीड विद एग्जांपल। आपको एग्जांपल बनना पड़ेगा। जो दिन में कम से कम, जो फुल टाइम काम करते हैं, मैं तो उनको कहूंगा कि अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो कम से कम डेली आपका 4 मार्केटिंग प्लान शो विद प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। तभी सिस्टम मानता है कि आप फुल टाइम काम कर रहे हैं। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो कम से कम डेली 2 मार्केटिंग प्लान शो आपका होना चाहिए, क्योंकि सर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से और डायमंड क्लब सिर्फ करने से आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। जब आपके नीचे नेटवर्क बिल्ड होगा तब आप कामयाब बन सकते हैं। आज इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर कोई भी इंसान अगर कामयाब है तो इंसान नेटवर्क की वजह से कामयाब है। आप अपने बेटा को क्या संपत्ति छोड़ के जाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या एसेट देके जाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कितना बड़ा साइज का नेटवर्क देके जाते हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और नेटवर्क का साइज को बढ़ाने के लिए आपको डेली कम से कम 4 लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाना चाहिए। और दूसरा चीज, आपको लीडर बन के काम करना है। लीडर बनने के लिए पहला जो आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि आप मुस्कुराइए, क्योंकि चाहे आपके डाउनलाइन आपके ऊपर जितना भी गुस्सा करे, उसका गुस्सा ठंडा हो सकता है सिर्फ आप एक बार एक झलक उसके सामने जाके मुस्कुरा देंगे तो। मुस्कुराना एक इतना बड़ा ताकत है कि मुस्कुराने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है। मियाँ बीवी के अंदर जो झगड़ा होता है, डाइवर्शन हो जाता है, उसके बीच में अगर मुस्कुराहट आ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत उनको जुदा नहीं कर सकता है। एक कहावत है कि फूल को खिलने के लिए सूरज का किरण जितना जरूरी होती है, फूल को खिलने के लिए सूरज का किरण जितना जरूरी होती है, एक आम इंसान को अपने जीवन में कामयाब बनने के लिए उसका मुस्कुराना उतना ही जरूरी होता है। तो पहला, अगर आप अपने आप को मानते हैं कि यू आर लीडर, तो पहला चीज आप मुस्कुरा के लोगों से बात करें। दूसरा चीज, लोगों को गाली देने से आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। लोगों को प्यार करने से ही आपका बिजनेस बड़ा होगा। अगर आप लीडर हैं तो लोगों को प्यार बांटिए, क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज है जिसको जितना बांटेंगे वो उतना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। तो प्यार बांटने से बिजनेस बढ़ता है। तीसरा, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो आप ड्रेस कोड को मेंटेन करिए, क्योंकि ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अगर आप टेक्निकल अचीवर हैं, मैं नहीं कहूंगा कि सर पहले आप अपना घर बनाइए, बल्कि मेरा सजेशन होगा कि आप सबसे पहले एक कार खरीदिए, क्योंकि घर में आपका डाउनलाइन आपका घर देखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब कार लेके आप फील्ड में जाएंगे तो कार लोगों को दिखाएगी। तो आप अगर अपने आप को लीडर मानते हैं, आपका ड्रेस कोड के ऊपर आपका जबरदस्त काम होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कारगिल में अगर कोई बीएसएफ का कमांडर अगर फाइट करने के लिए जाएगा हाथ में AK-47 लेके और लुंगी पहन के, तो क्या वो वापस देश में आ सकता है? वो क्या संभालेगा? लुंगी का कच्छा संभालेगा या AK-47 संभालेगा? अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल में कोई ट्रैफिक पुलिस अगर धोती पहन के सिग्नल दिखाना चालू कर दे, उस व्यक्ति का कोई सिग्नल फॉलो करेगा क्या? नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो ड्रेस कोड आपको, नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोफेशनल ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड में आपको आना पड़ेगा। बीसी छाबरा जी हमेशा बोलते हैं कि आप दुल्हा बन जाएंगे तो बाराती मिल जाएगी, और बाराती में किसी को पकड़ के अगर उसको भी दुल्हा बना दोगे तो उसका भी बाराती आपको मिल जाएगी। इस तरीके से नेटवर्क बिल्ड होता है। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिस व्यक्ति का इस बिजनेस के अंदर चरित्र ठीक नहीं होता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। आपके टीम में बहुत सारा लेडीज का ज्वाइनिंग होगा, आपके नेटवर्क में बहुत सारा लेडीज आएंगे। आपके नेटवर्क में अगर आप लेडीज हैं, अगर कोई बहन आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो बहुत सारे आपके नेटवर्क में आएंगे। और ये लव ऑफ नेचर है कि एक जेंट्स एक लेडीज को देख के उनको अच्छा लग ही सकता है। और मैंने अपने टीम में देखा
किसी का बिजनेस टारपल का बिजनेस हो रहा था, लेकिन कैरेक्टर सही नहीं होने के कारण आज वो बिजनेस में नहीं है, वो ट्रैक से आउट हो गया। मैं एक ही रिक्वेस्ट कहूंगा सर कि बिजनेस रिलेशन से चलता है। आपके नेटवर्क में जितने भी लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको एक ही शब्द बोलिए, बहन। अगर उनको बहन मानते हैं तो आपका बिजनेस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। और गलत निगाह से, गलत नजरिया से किसी लेडीज को अगर आप देखते हैं तो मैं कहूंगा कि आप बहुत जल्दी सिस्टम से आउट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा वायरस जैसा काम करता है। जब भी मैं किसी लेडीज को देखता हूं, अगर मेरे अंदर कोई फीलिंग्स आता है, क्योंकि ये लव ऑफ नेचर है, जब भी कोई फीलिंग्स आता है, मैं उस लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर का गर्दन को मैं काट के अपनी सिस्टर का गर्दन वहां पे मैं सेट करके मैं देखता हूं, तो गलत फीलिंग्स मेरे अंदर से खत्म हो जाती। तो आपको भी अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर जो होता है सर, लीडर जिसके शरीर में कोई दाग नहीं होता, जिसके चरित्र में कोई दाग नहीं होता। अगर आप लीडर हैं तो किसी भी व्यक्ति के पैसा के साथ लेन देन ना करें अपने टीम में। किसी भी व्यक्ति के साथ पैसा का लेन देन ना करें, अपने टीम के अंदर ना करें सर, क्योंकि पैसा का लेन देन आपका बिजनेस खत्म कर सकता है। और आप ज्यादा ना हाके, जितना इनकम आपको मिलता है उतना ही बताइए, क्योंकि इनकम बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ के साथ दिखाना इंपॉर्टेंट है। अगर 500 रुपया भी इनकम आपके पास आता है तो 500 का अमाउंट ही आप बताइए और साथ में आप दिखाइए, क्योंकि बताने से बिजनेस नहीं होता है सर, दिखाने से बिजनेस होता है। तो अगर इस चीज को आप लोग फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली, मैंने तो बहुत ज्यादा संघर्ष किया और मैं दिल से चाहता हूं कि मैंने 18 साल में जो मैंने संघर्ष किया, आप लोग बहुत कम समय के अंदर इस बिजनेस के अंदर सेफियर नहीं बल्कि डायमंड जैसे लेवल पे पहुंचे। और अगर ये सारा सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकता। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, आज हमने अनितु मिश्रा सर को बहुत अच्छे तरीके से आज उन्होंने बताई, बहुत सारी चीजों को फोकस किया कि एक बड़े लीडर्स को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, किस तरह से शुरुआती दिनों में हमें इस बिजनेस के अंदर अपने आप को लेके आना है। उसके बाद में सर ने आज जो बताया, अगर आप आरसीएम में सफलता चाहते हैं, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अपने आप को सफल होना करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका जो संघर्ष होता है वो आपके परिवार से, अपनों के साथ संघर्ष होता है। वहां आपको अपने डिसीजन पे, आपको अपने जो निश्चय आपने किया है, जो आपने लक्ष्य लिया, उसके ऊपर अडिग रहना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए अपने लक्ष्यों से प्यार करना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस में अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पे न्योछावर करना पड़ेगा। 5 साल आगे आपका इस बिजनेस में क्या स्कोप हो सकता है, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या आप वहां पे अपने आप को देखते हैं, उस सोच के साथ आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हमने बात करें तो आज सर ने बताया बहुत अच्छे तरीके से, हमें बड़े सपनों के साथ में अपने इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करनी चाहिए, ताकि उनके लिए हम दिन रात मेहनत कर सकें। और क्योंकि किसी ने कहा भी है कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ाते हैं। अगर इस बिजनेस में भी अगर आप अपने सपनों के साथ जीना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, अगर आप सफल होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उसके लिए आपको लोगों की ना सुननी पड़ेगी, लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को फोकस करके उस पर काम करना पड़ेगा और अपने काम से प्यार करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको काम प्यार करना पड़ेगा, अपनी कंपनी से आपको प्यार करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट से आपको प्यार करना पड़ेगा, अपनी डाउनलाइन से आपको प्यार करना पड़ेगा, अपने अपलाइन के साथ, उन सारे लोगों के साथ में आपको एक हेल्दी रिलेशन बनाने पड़ेंगे। और जब आप एक हेल्दी रिलेशन के साथ इस बिजनेस में किसी भी लोगों के साथ में, और सर ने बहुत अच्छा गुरु मंत्र भी दिया है कि अगर आप मुस्कुराकर किसी के साथ बात करते हैं तो आपके जो रिलेशन है बहुत अच्छे होते हैं, उन रिलेशन के दम पर आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आज सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जब हम संघर्ष करते हैं तो उसके बाद जो सफलता मिलती है उसका मजा कुछ और होता है। तो हर एक इंसान को उस संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ेगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेके आना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ आपको इसमें रहना पड़ेगा। और जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, आरसीएम परिवार के अंदर इनका एक बहुत ही शानदार कोटेशन है कि जब तक आपका ब्लड ग्रुप आरसीएम पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक आप आरसीएम में सफल नहीं हो सकते। तो हमें इस कदर आरसीएम को अपने अंदर लेके आना है कि हमारा ब्लड ग्रुप भी आरसीएम पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद में हमें इस आरसीएम बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो सारी चीजें हमारे बीच में हो सकती है साथियों। और लास्ट में एक चीज और आप लोगों को, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को कहता आया हूँ, ये जो चैनल है आपके आरसीएम परिवार का, आपका अपना चैनल है। इस चैनल को जितने ज्यादा लोगों के साथ में, जितनी टीम के साथ में आप शेयरिंग करा सकते हैं, सब्सक्राइब करा सकते हैं,
मैं समझता हूँ आप अपनी टीम के हर एक इंसान को डायरेक्टली उन सारे लीजेंड्स के साथ एफिलिएट कर सकते हैं, कंपनी से डायरेक्टली एफिलिएट कर सकते हैं, और इस चैनल के ऊपर आने वाली हर वो अपडेट जानकारी जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपका योगदान दे सकती है, जिसके थ्रू आप अपने हमेशा अपने आप को और अपनी टीम को अपडेट रख सकते हैं उन सारी नॉलेज से, उन सारी जानकारियों से, उन सारे ऑफर से और उन सारी चीजों से जिनसे कि आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग मोड में हर एक इंसान को आप लेके आ सकते हैं। तो ये चैनल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए, आपकी टीम के लिए एक बहुत बड़ा टूल्स बन सकता है साथियों। अगर इसको सही पॉजिटिव वे में आपने इसको यूज कर लिया, इसके ऊपर काम कर लिया, तो मैं समझता हूँ आपका आधा वर्किंग यहाँ से खत्म हो सकता है। आप हर एक इंसान को जो आज भी ज्वाइन करता है उसको डायरेक्ट लर्निंग या सेल्फ लर्निंग मोड में लेके आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ हो सकती है साथियों। तो आज सारे लोगों ने जितने भी लोग यहाँ पे सुनने हमारे को आज सुन पा रहे हैं, आज जिन्होंने मिश्रा सर की कहानी सुनी, मैं समझता हूँ आज हजारों युवाओं ने अपनी एक बार से फिर से अपने ड्रीम्स को जिंदा कर लिया होगा, अपने सपनों को और बड़ा कर लिया होगा। किस तरह से इस आरसीएम बिजनेस में बड़े लक्ष्यों पर पहुंचा जाए, किस तरह से इस बिजनेस मंथ सितंबर को हम बड़ी क्लोजिंग के साथ पूरा कर सकें, अपनी टीम में नए लेवल लेकर आ सकें, वो सारी चीजों पे आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आरसीएम क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एक लीडर्स की क्या पहचान होती है, किस तरह से आज आरसीएम बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमारे बीच में जो सर ने बताया डिस्प्ले वाला और डायमंड क्लब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे उनको यूज करके हम अपने टीम के हर एक इंसान को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। और सर ने बहुत अच्छे तरीके से ये भी बताया कि जो बेचना सीख जाता है वही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, वो बड़े लेवल ले सकता है, वो दुनिया की हर महंगी से महंगी चीज को खरीदने का हकदार बन जाता है। तो साथियों, हमें इस सिस्टम में आके लोगों की जिंदगी को बदलना है, अपने आप को बदलना है और अपने आप को ऐसे मुकाम पे लेके आना जहां से आज हिंदुस्तान का हर एक डायरेक्ट सेलर हमें फॉलो करने के लिए तैयार है, हमें अपना आइडियल मानने के लिए तैयार है। जैसे आज अनिंदो मिश्रा सर की पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी डायनामिक और एक मैग्नेट पावर उनमें है कि जो भी इंसान उनसे एक बार मिलता है, मैं समझता हूँ जिंदगी भर वो उनको भूल नहीं पाता, उनकी तरह बनना चाहता है, उनको फॉलो करना चाहता है, उन सारी चीजों को वो पूरी तरह से अपने जीवन में लेके आना चाहता है। लेकिन उसके लिए भी हमें वो संघर्ष करने पड़ेंगे, वो बलिदान देने पड़ेंगे, वो हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा। तो शायद हर एक इंसान आज उनके जैसे उस लेवल पे आ सकता है, अपने आप को इस मुकाम पर भी लेके आ सकते हो। वो सारी चीजें हमारे साथ पॉसिबल हो सकती है साथियों। जितने भी लोग आज यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, अगर वाकई में आप इस प्रोग्राम से अपने आप को या अपनी टीम के लोगों को उस लेवल तक लेके जाने में सफल हो पाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि आज के बाद में आपका जो आरसीएम बिजनेस में है वो कौन सी पिन का ड्रीम्स है, कितने टाइम में आप उसको लेना चाहते हैं और किस तरह से आप इस बिजनेस में अपने आप को आने वाले 5 सालों में देखते हैं। तो वाकई में वो ये साबित करेगा कि हाँ, आपने पूरी दुनिया के सामने कमिटमेंट किया है कि आप उस पिन पर जाना चाहते हैं, आप उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं। वो सारी चीजें हमारे यहाँ से हो सकती है। तो आज आप सारे लोगों ने हमें सुना, देखा इस प्रोग्राम्स को और बहुत आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली लास्ट में एक बार फिर अनिंदो मिश्रा सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज पूरे हिंदुस्तान के हमारे आरसीएम परिवार के डायरेक्ट सेलर को दिखा दिया कि एक सच्चा लीडर कैसा होता है, किस तरह से वो संघर्षों से निकल कर अपने आप को उस लेवल पर लेके जाता है, किस तरह से वो हर एक कदम पर अपने आप को सेक्रीफाइस के दौर से निकालता है और उसके बाद भी वो डटा रहता है अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जिनके जिंदगी को बदलने के लिए वो तैयार है। तो वो सारी चीजें आज हमने यहाँ पे होते हुए देखी साथियों। तो आने वाले संडे में फिर हम एक नई पर्सनैलिटी के साथ आप लोगों के बीच में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय आरसीएम।